बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज बुलेटिन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अयाज असलम और मैं हूं उरूज फातिमा। स्पोर्ट्स में हमारा साथ देंगे स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में हम बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के बाद वनडे सीरीज के हवाले से और खास तौर पे बांग्लादेश प्रीमियर लीग के हवाले से मौसम का अहवाल बताएंगे कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम कैसा रहेगा। साथ ही साथ बात करेंगे बर्फबारी की सूरत हाल की। इस वक्त रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का कुवैत के वज़ीर आज़म शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबा से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का अहम उमूर पर करीबी राबते में रहने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म का कुवैत की जानिब से सेहत, सिक्योरिटी और दीगर शोबों में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की भर्ती के लिए इक़दामात की तारीफ। जेनीवा कॉन्फ्रेंस में आला सतह वफ्द भेजने की दरख्वास्त, कुवैती वज़ीर आज़म की पाकिस्तान से भरपूर ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान में सैलाब से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए। मजीद 90 लाख का खिता गुर्बत से नीचे जाने का खदशा। बढ़ती कीमतों से ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा। सैलाब मुतासिरीन की आबादकारी और गुज़र बसर के लिए रोजगार की फराहमी अहम तरीन ज़रूरत है। UNDP की रिपोर्ट। मुनाफरत और तकसीम को फरोग देकर इमरान खान ने मुआशरती रिवायात को बहुत नुकसान पहुंचाया। ज़ाती अना की तस्कीन के लिए सियासी मुखालिफिन पर बेबुनियाद मुकदमात कायम किए गए। इमरान न्याजी मखसूस एजेंडे की तकमील के लिए मईशत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। कौम इस फितने का इदराक करते हुए वोट की ताकत से उसे रोके। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह। निजकारी से मुतालिक अफवाहें बेबुनियाद। किसी एयरपोर्ट की निजकारी नहीं की जा रही। 3 हवाई अड्डों के ऑपरेशंस आउटसोर्स करने का फैसला किया है। मुखालिफिन हम पर तनकीद करें लेकिन अवाम में मायूसी न फैलाएं। पाकिस्तान रेलवे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए मजीद मालगाड़ियां चलाएंगे। वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक। तमाम मसाइल का हल पार्लियामान है। कंटेनर पर खड़े होकर मुल्की मसाइल हल नहीं हो सकते। वजीर आला को एतमाद के वोट के लिए कहना गवर्नर का इख्तियार है। असम्बली में अक्सरियत का दावा करने वाले शिकस्त के खौफ से अदालत चले गए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़। पंजाब में PTI की हुकूमत है और PTI के लोग ही ना इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आटा कितना महंगा हो गया है, चीनी बाकी दालें रेट जो हैं वो आसमान को छू गए हैं। हुकूमत भी इनकी अपनी है, फिर भी कह रहे हैं महंगाई होगी महंगाई होगी महंगाई होगी। पंजाब में जो है PTI की हुकूमत है, यानी कि यहाँ इतनी महंगाई ना गरीब आवाम मर रहे हैं यहाँ पे जो ना। पंजाब में आटे के नरखों में इजाफा, शहरी परेशान। कहीं आटा नायाब और कहीं मनपसंद अफराद में तकसीम। गंदम के ज़खायर होने के बावजूद सूबाई हुकूमत कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने में नाकाम। पंजाब हुकूमत मसले पर तवज्जो देने के बजाय इल्जाम तराशी की सियासत कर रही है। शहरियों का शिकवा। मौजूदा माशी चैलेंजेस की वजह PTI दौर की नाकिस पॉलिसियां हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी फायदे के बजाय मुल्की मफाद को तरजीह देते हुए फैसले किए। आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। वजीर तिजारत सैयद नवीद कमर। मकबूजा कश्मीर में बुनियादी इंसानी हुकूक की पामाली। मावराए अदालत कत्ल, गिरफ्तारियां और खवातीन की बेहुरमती के वाक़यात मामूल बन गए। काबिज इंतजामिया ने जमात इस्लामी की मजीद जायदादें जब्त कर लीं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बरादरी से मुजरिमाना खामोशी तर्क करने का मुतालबा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जिद्दोजहद की पूरी दुनिया मोतरफ, लेकिन भारत में तंग नजरी बरकरार। केराला में खवातीन से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में मोहतरमा शहीद की तस्वीर आवेजा होने पर इंतहा पसंद आपे से बाहर। RSS के गुंडों ने हंगामा बर्पा कर दिया। हुक्मरान डेमोक्रेट्स पार्टी को नाकामी। सख्त मुकाबले के बाद रिपब्लिकन केविन मैकार्थी अमरीकी मानी नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब। फैसला 5 दिन की वोटिंग में 15 राउंड्स में हुआ। केविन मैकार्थी को 216 वोट मिले।
डेमोक्रेट्स के हकीम जफरीज 211 वोट हासिल कर सके। यूरोपीय यूनियन ने भी यूक्रेन में रूस की अबूरी जंगबंदी को मुस्तरद कर दिया। रूस का आर्जी जंगबंदी का फैसला जाली और दोहरापन है। अमन कायम करने का वाहिद रास्ता यूक्रेन से रूसी फौजियों का इनखला है। सरबराह खारजा उमूर कमेटी जोसेफ बोरेल। बारिश का सबब बनने वाली हवाओं का सिलसिला मुल्क में दाखिल। कोयटा, चमन समेत बाज़ इलाकों में बारिश, बेशतर मैदानी और बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 सेंटीग्रेड, गोपस -9, हुंजा -8, पारा चनार -6, कालाम और गिलगित में पारा -5 डिग्री तक गिर गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहला वनडे पीर को खेला जाएगा। ट्रॉफी की तकरीब रूनुमाई कल होगी। दूसरा मैच 11 जनवरी जबकि तीसरा और आखिरी मैच 13 जनवरी को खेला जाएगा। तमाम मुकाबले कराची में होंगे। सीरीज PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। थर फ्लड जीप रैली का दूसरा दिन, 44 रेसर्स की शिरकत। स्टॉक कैटेगरी ए में मोहम्मद बिलाल चौधरी ने मैदान मार लिया। आखिरी रोज प्रीपेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। इनामी रकम सिंध फ्लड रिलीफ फंड में जमा की जाएगी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। नाज़रीन, आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और इनके कोयती हम मनसब शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबह के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने अहम उमूर पर करीबी राब्ते में रहने, बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करने और मजीद वसअत देने के अमल को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान कुवैत के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है और मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद वसअत देने का ख्वाह है। उन्होंने दो तरफा तजारत, सरमायाकारी, अफरादी कुव्वत और दीगर अहम शोबों में इक्तसादी रवाबित को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने कसीरुल जहती फोरम्स पर दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने सेहत, सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबों में पाकिस्तान अफरादी कुव्वत की भर्ती के लिए कुवैती इक़दामात को सराहा। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पीर को जिनीवा में होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में कुवैत की जानिब से आला सतह पर शिरकत की दरख्वास्त की। कुवैती वज़ीर आज़म ने मौसमियाती तब्दीली के असरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की भरपूर हिमायत की। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल जाबिर अल सबह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ का यकीन दिलाया। कुवैत में 1 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत दोनों ममालिक के तरक्की और पेशरफ्त में अहम किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF के प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे। आलमी मालियाती फंड का वफ़द जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ होने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र करते हुए बताया कि क्रिस्टलिना जॉर्जिवा को तबाहकुन सैलाब के बाद दरपेश माशी मुश्किलात से आगाह भी किया गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि मुनाफरत और तकसीम को फ़रोग़ देकर इमरान खान ने माशरती रवायात को बहुत नुकसान पहुँचाया। ज़ातियाना की तस्कीन के लिए सियासी मुखालिफिन पर बेबुनियाद मुक़दमात कायम किए गए। फैसलाबाद के इलाके पेंसरा में तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इमरान न्याज़ी मखसूस एजेंडे की तकमील के लिए मुल्की मईशत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। तफसील बताएंगे इमरान मंसर। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि नफरत की सियासत को फरोग देने वाला इमरान खान एक फितना है जिसका काम फिसाद फैलाना है। कौम इस फितने का इदराक करे और वोट की ताकत से इसे रोके। एक तरफ हुकूमत जो है वो इस कोशिश में लगी हुई है कि मुल्क डिफॉल्ट ना करे, वो एक इंतहाई फितना और बेशरम इंसान जो है वो इस कोशिश में लगा हुआ है कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाए। बदकिस्मती है इस कौम की कि एक ऐसे बदबख्त इंसान को जो है वो इस कौम के ऊपर जो है वो मुसल्लत कर दिया गया, जो
अपनी जात के अलावा जो है वो किसी और तरफ जो है वो नहीं देखता। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने कहा कि वजीराबाद वाक़े में मुलव्वस शख्स मौके पर पकड़ा गया, अगर ना पकड़ा जाता तो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करने का माहिर इमरान खान मजीद प्रोपेगेंडा करता। वजीराबाद में जो इसके ऊपर हमला हुआ वो बंदा जो है वो मौके पे पकड़ा गया और उसे किसी पुलिस या किसी एजेंसी के बंदे ने नहीं पकड़ा, वो इनके अपने बंदे ने पकड़ा, इनका अपना कारकुन था। झूठ बोलने का इतना मास्टर है और अपना किरदार इतना घटिया है कि इसकी जो ऑडियो टेप्स हैं ये मुझे चैलेंज करेंगे ये इनका फोरेंसिक करवाएं। अगर ये साबित हो कि तुम इतने बेशर्म हो, तुम इतनी घटिया गुफ्तगू करते हो जिसे को आदमी तन्हाई में बैठ के भी जो है वो सुन नहीं सकता, फिर तुम्हें ये कैसे हक हासिल है कि तुम ये कहो कि ये कौम जो है जो मुझे अपना लीडर मान ले। इससे पहले वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह खान ने पेंसरा में नादरा ऑफिस का इफ्तिताह किया और अमीनपुर बंगला में भी नादरा दफ्तर कायम करने का ऐलान किया। पेंसरा के नादरा दफ्तर में अवाम को शनाख्ती कार्ड के हसूल के साथ साथ पासपोर्ट की सहूलत भी मुयसर होगी। इमरान मसूद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हवाबाजी के वजीर ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि किसी भी एयरपोर्ट की निजकारी नहीं की जा रही, 3 हवाई अड्डों के ऑपरेशन आउटसोर्स करने का फैसला किया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुखालिफिन हम पर तनकीद करें लेकिन अवाम में मायूसी न फैलाएं। तफसील बता रही है फरहाना खान। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और रेलवेज की बेहतरी के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसील बताते हुए विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि मुल्क के 3 एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है, जिससे न सिर्फ उनकी कारकर्दगी बेहतर होगी बल्कि मुल्क में सरमायाकारी आएगी। पाकिस्तान के 3 अहम एयरपोर्ट्स के ऑपरेशंस एक ख़ास मुद्दत के लिए, सर्टन टाइम पीरियड के लिए आउटसोर्स करने का फैसला किया। IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन वर्ल्ड बैंक का ज़ैली अदारा है जिसने दर्जनों एयरपोर्ट जो है उनकी कंसल्टेंसी की है, दुनिया में माना हुआ मुस्तनद अदारा है, वो इसके लिए हमें फैसिलिटेट करेगा। इस मकसद के लिए वही मॉडल अडॉप्ट किया जा रहा है जो दुनिया भर में राइज है। मैं मिसाल देना चाह रहा हूँ आपको कि लंदन हीथ्रो, लंदन का गेटविक, चार्ल्स डी गाल पेरिस, फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, एम्स्टर्डम में, यूरोप और ब्राज़ील के बड़े हवाई अड्डे, जोहानिसबर्ग का हवाई अड्डा, इंडिया में दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, दक्कन, इसी तरह मदीना मुनव्वरा का हवाई अड्डा, यूनाइटेड स्टेट्स के बाद एयरपोर्ट और ऑस्ट्रेलिया के मेगा हवाई अड्डे और तुर्की में जो इस्तांबुल का मेन एयरपोर्ट है, ये सब आउटसोर्स्ड है और इनके ऑपरेशंस जो हैं वो इंटरनेशनल ऑपरेटर्स उसको रन कर रहे हैं, साथ वो अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे लाए हैं और यही वजह की बेस्ट परफॉर्मेंस है। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि तुर्की के साथ कामयाब शराकतदारी के नतीजे में PIA को 3 अरब रुपए की आमदन हुई है। विफाकी वजीर ने कहा कि चीन से मंगवाई गई कोचेस के हवाले से गलत अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से लोगों में मायूसी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चीन से आने वाली 46 कोचेस बिल्कुल ठीक है। जब भी कोई मशीन आती है उसका यहाँ पे हॉट टेस्ट होता है, उसको दौड़ाया जाता है, उसको यूज किया जाता है, जो भी प्रॉब्लम होते हैं वो उस कंपनी को बताए जाते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है, वो अपनी कॉस्ट के ऊपर उसको ठीक करके देते हैं। 100-2,500 किलोमीटर उन कोचेस को चलाया गया है, राइट फ्रॉम कराची टू पेशावर एंड देन टू खानेवाल और फिर ब्रांच लाइनों पे घुमा के लेके आए 2500 किलोमीटर। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सैलाब से रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने से 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ, ताहम बर वक्त इक़दामात से तेज रफ्तार बहाली में मदद मिली। फरहाना खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि सियासत रवादारी और मुकालमे का नाम है, तमाम मसाइल का हल पार्लियामान है, कंटेनर्स पर खड़े होकर मुल्की मसाइल हल नहीं हो सकते। लाहौर में मीडिया से बात करते हुए आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि गवर्नर ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया। आईन और कानून गवर्नर को मुकम्मल इख्तियार देता है कि वो एतमाद के वोट का कहे। अगर परवेज़ इलाही 186 वोट लेते हैं तो वो आईनी वज़ीर आला होंगे, लेकिन अभी वो अदालती वज़ीर आला हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वहाँ पे 186 अरकान हाथ खड़े करके कहें कि परवेज़ इलाही साहब उनके वज़ीर आला हैं, ये बात ख़त्म हो जाएगी। ना अदालत के आगे घुटने टेकने की ज़रूरत, ना बार बार ये इस्तदा करने की ज़रूरत कि जी हमें और टाइम दें, हम लेंगे जी लेकिन अभी नहीं लेंगे जी, हम फैसले के बाद लेंगे, फैसले से पहले लेंगे। सादा सी बात है, आप आइन की पासदारी करें, आपकी जमहूरी फतह होगी। खान साहब को पता नहीं क्या एलर्जी है पार्लियामान से, उन्होंने पहले भी सदारती निज़ाम की बात की, शायद वो उनको MNA से इंटरेक्ट करना या अरकान पार्लियामान से बैठना उन्हें पसंद नहीं है, वरना तो हमारा आइन भी ये कहता है, हमारी जमहूरी रवायात भी ये हैं कि आप आएँ, आके पार्लियामान में बात करें। ये सारे मसाइल जो आपने खड़े कर रखे हैं, सब का हल पार्लियामान में है।
पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका मेज़बानी में आलमी कॉन्फ्रेंस पीर को स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में हो रही है। ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में हालिया तबाहकुन सैलाब के बाद तामीर नौ और बहाली के लिए अहम संग मील साबित होगी। तफसील जानते हैं आगा मसूद खालिद से। पाकिस्तान हालिया हौलनाक सैलाब की बदतरीन तबाहकारियों से नबर्द आजमा है। मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस के बावजूद मौजूदा हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल और तवानाइयाँ सैलाब ज़दगान की बहाली और तामीर नौ के लिए फ्राहम कर रही है, लेकिन बड़े पैमाने पर होने वाले नुकसानात का इजाला पाकिस्तान तन्हा नहीं कर सकता। हुकूमत ने अपने महदूद वसाइल और हंगामी इमदाद के तौर पर तकरीबन $1.5 अरब जमा करके मुतासरीन को हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की। एक तखमीने के मुताबिक हालिया सैलाब से होने वाला नुकसान $30 अरब से तजावुज कर गया है, जो कि पाकिस्तान की मजमूई GDP का 10वां हिस्सा है। आलमी बरादरी और पाकिस्तान के दोस्त ममालिक ने सैलाब से पैदा होने वाली इस बदतरीन सूरत हाल से बचने में पाकिस्तान की मदद की, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुश्किल की इस घड़ी में सैलाब ज़दगान की दादरसी, उनकी बहाली और तामीर नौ के लिए अक़वाम आलम की एक बार फिर तवज्जो इस अहम मौजू पर मरकूज करवाने के लिए 9 जनवरी को जेनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे एहतमाम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस की मुश्तरका मेज़बानी वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस करेंगे। जेनीवा कॉन्फ्रेंस को सैलाब की तबाहकारियों से निमटने, बहाली और तामीर नौ के अलावा मौसमियाती एतबार से पाकिस्तान को एक मजबूत मुल्क बनाने के तवील और कठिन सफर का आगाज करार दिया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस के नताइज से लाखों सैलाब ज़दगान को यकीन मिलेगा कि मुसीबत की इस घड़ी में वो तन्हा नहीं। अपनी नौयत में मुनफरिद और इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुतादिद सरबराहान मुमलिकत और आलमी रहनुमाओं को सैलाब से होने वाली तबाहकारियों की संगीनी से आगाह किया। जेनीवा कॉन्फ्रेंस मुश्तरका इंसानियत और सखावत के जज्बे की अलामत और सैलाब ज़दगान की तामीर नौ और बहाली के लिए एक जामे रोड मैप पेश करने में माविन साबित होगी। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम UNDP ने कहा है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता साल सैलाब की तबाहकारियों से 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासिर हुए, जिसके बायस मजीद 90 लाख अफराद के गुर्बत में जाने का खदशा है। तफसील बताएंगी इरम आमिर। पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम के नुमाइंदे क्यूट स्टबी ने कहा है कि पाकिस्तान में हालिया सैलाब की वजह से मजीद 90 लाख अफराद गुर्बत में जा सकते हैं। पाकिस्तान में सैलाब के बायस 3.5 करोड़ अफराद मुतासिर हुए, 20 लाख घर, 13,000 किलोमीटर से जायद सड़कें, 3,000 किलोमीटर से जायद रेलवे ट्रैक, 439 पुल और 40 लाख एकड़ अराजी तबाह हुई। इसके अलावा 10 लाख से जायद मवेशी मर गए। सैलाब से मुतासिर होने वाले 80 लाख अफराद अब तक बेघर हैं, क्योंकि बाज़ इलाकों में सैलाब का पानी अब भी कम नहीं हुआ। इस वक्त मुतासिरीन की सबसे बड़ी जरूरत रिहाइश, ज़राअत और ज़रिया माश है। सैलाब के बायस फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा और अगले सीजन के लिए फसलें काश्त नहीं हो सकी, जिसके बायस ज़रूरी अजनास और ग़िज़ाई अशिया की कीमतों में इजाफा होने से न सिर्फ ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ में इजाफा हुआ, बल्कि इसी वजह से गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले अफराद की तादाद 70 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 86 लाख तक पहुँच सकती है। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों से निमटने, बहाली और तामीर नौ में मदद के लिए $16 अरब से जायद इमदाद की जरूरत होगी। सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली और तामीर नौ सिर्फ 1 साल का मंसूबा नहीं है। बहाली और तामीर नौ की जरूरियात की 4 अहदाफ में दर्जा बंदी की गई है, जिसमें हुकूमत की सलाहियत साजी, जामे तामीर नौ, सिनफी मसाइल और माश शामिल हैं। पाकिस्तान को सैलाब से होने वाले नुकसानात से निमटने के लिए आलमी बरादरी के ताउन की अशद जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी तबाही से अकेले निमटना किसी तरक्की पजीर मुल्क के लिए मुमकिन नहीं। इरम आमिर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पंजाब में खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। पंजाब हुकूमत महंगाई पर काबू पाने की बजाय इल्जाम तराशी में मसरूफ है। तफसील जानते हैं वरदा सलीम से। पंजाब में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया, सूबाई हुकूमत की तरफ से इसे काबू करना ही मुश्किल हो गया। सूबे पंजाब में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा दिनों नहीं बल्कि पहरों में हो रहा है। और सितम ज़रीफी ये है कि आटा 140 रुपए फी किलो तक पहुँच गया है और कोई पूछने वाला नहीं, बल्कि पूछने वाले हुकूमती लोग खुद महंगाई के खिलाफ सरापे एहतजाज है, जो इनकी अपनी नाकामी और जिम्मेदारियों से चश्मपोशी की वाज़ेह मिसाल है। अपनी हुकूमत पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हुकूमत भी इनकी अपनी है, फिर भी कह रहे हैं महंगाई होगी महंगाई होगी महंगाई होगी। गोश्त का रेट आपने देखा,
ये दूध का रेट है, हर चीज़ का रेट बढ़ रहा है, इनकी हुकूमत है। पंजाब में पीटीआई की हुकूमत है और पीटीआई के लोग ही ना इसको प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जबकि इसको प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। इनको महंगाई को कंट्रोल करना चाहिए। गरीब आवाम जो है वो बहुत परेशान है। आटा कितना महंगा हो गया है, चीनी बाकी दालें रेट जो हैं वो आसमान को छू गए हैं। अवाम का कहना है कि पंजाब हुकूमत महंगाई को काबू करने की बजाय एहतजाज की आड़ में बैड गवर्नेंस को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही है। शहरियों के मुताबिक पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दिहाड़ीदार आदमियों खर्चे करने बहुत मुश्किल है। आप देख लें कितनी महंगाई है, आटा और चीनी घी दालें देख लें। पंजाब में जो है पीटीआई की हुकूमत है, यानी कि यहाँ इतनी महंगाई ना गरीब आवाम मर रहे हैं यहाँ पे जो ना। हम लोग बहुत बुरी तरह पिस रहे हैं। किराएदार ख़ास तौर पे जो है बिल पे नहीं कर पा रहा, बच्चों की दवाई नहीं ले पा रहा, स्कूल के ड्यूज़ पूरे नहीं कर पा रहा, और पीटीआई की पंजाब में हुकूमत बरकरार है। ये हम लोगों के लिए क्या तब्दीली लाएंगे। पंजाब में आटा, घी, चीनी और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से शहरियों के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है और इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। पंजाब में पीटीआई की अपनी हुकूमत होने के बावजूद महंगाई का कंट्रोल ना होना उनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मियांवाली के रिहायशी भी आटे के हुसूल के लिए परेशान। इंतजामिया की जानिब से गैर मुनसिफाना तकसीम और ज्यादा कीमतों के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। साबिक वजीर आजम इमरान खान के हल्का इंतखाब के इलाके तबीसर के शहरी आटे के हसूल के लिए एहतजाज पर मजबूर। सड़क पर बैठे एहतजाजी मुजाहिरीन अपनी लाचारी और हुकूमत पंजाब की नाअहली का रोना रो रहे हैं। शहरियों का कहना है कि दिन के वक्त आने वाला आटे का ट्रक रात के अंधेरे में पहुंचने लगा है। सर्दी के मौसम में रात के वक्त आटा कैसे हासिल करें। मुजाहिरीन का कहना था कि कुछ लोग कच्चा बांगी खेल के मंजूर शुदा आटा सेल पॉइंट को नाकाम बनाने के लिए आटे का ट्रक दूसरी तरफ ले जाते हैं। मुजाहिरीन ने हुकूमत पंजाब से दरखास्त की कि वो मियांवाली की ज़िला इंतजामिया को हदायत जारी करे कि तबीसर और इसके गिरदोनवा में आटे का हसूल आसान बनाया जाए। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। और नाज़रीन, इन दिनों पंजाब में आटे के नरखों में इजाफे की वजह से शहरी परेशान है। 18वीं तरमीम के बाद तमाम वसाइल और इख्तियारात सूबाई हुकूमत के पास हैं। गंदम के तसल्ली बख्श ज़खायर होने के बावजूद पंजाब हुकूमत कीमतों में इस्तेहकाम यकीनी बनाने में नाकाम है। शेखुपुरा से इस्लाम गाजी की रिपोर्ट देखते हैं। ज़िला शेखुपुरा का शुमार पंजाब के उन अजला में होता है जहां गंदम वाफर मिकदार में पैदा होती है और गंदम की पैदावार के लिहाज से शेखुपुरा एक खुद कफील इलाका है। यहां तक आटे की सूरत हाल का तल्लक है तो शेखुपुरा में भी पंजाब के दीगर अजला से सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। किराना स्टोर, बड़े बड़े सुपर स्टोर, जो दुकानदार है वहाँ पर सरकारी तौर पर आटे की सप्लाई तो जारी है, लेकिन आप देख सकते हैं मेरे पीछे के बड़ी तादाद में लोग लाइनों में ख्वार होते नज़र आ रहे हैं। 5 तहसीलों में 580 ऐसे दुकानदारों का इंतखाब किया गया है जहां पर सरकारी तौर पर जो आटा फराहम किया जा रहा है वो भी इतनी कम मिकदार में कि इन दुकानों के बाहर भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। शेखुपुरा में सूबाई वज़ीर कानून और 7 ऐसे मशीरान हैं जो पंजाब कबीना का हिस्सा हैं, मगर बदकिस्मती की बात यह है कि वो हुकूमत में होते हुए भी प्राइस कंट्रोल कमेटी का जो डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन उसका तल्लक भी हुक्मरान जमात से है, मगर इसके बावजूद चाहिए तो ये कि वो बाहर निकलें, आवाम को रिलीफ फराहम करें, आवाम को शय खुर्दोनोश, आटा और दीगर अशिया की सरकारी रेट्स पर, कंट्रोल रेट्स पर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदामात करें। मगर बदकिस्मती ये है कि वो ख्वाब खरगोश मज़े ले रहे हैं। आवाम सख्त सर्दी के मौसम में ख्वार हो रही है। शेखुपुरा के इलाके शर्कपुर में गैस फराहमी के मंसूबे के इफ्तिताह के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि इमरान खान की सियासत यू टर्न और इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का ये मौक़िफ़ कि मेरे पास इख्तियारात नहीं थे महज ढोंग है। उनके दौर में जब करप्शन हो रही थी तो वो उस वक्त क्यों खामोश थे। इमरान न्याजी को अपने किए का हिसाब देना होगा। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वज़ीर आला परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेना होगा, आईनी तकाजा है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि स्टॉक मौजूद होने के बावजूद आटे और मुर्गे की कीमतों में इजाफा पंजाब हुकूमत की बड़ी नाकामी है। अगर आज आटा महंगा है, मुर्गी महंगी है, घी महंगा है या खाने पीने की चीज़ें महंगी हैं तो उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ सूबाई हुकूमत है। 70% पाकिस्तान में तो उनकी हुकूमत है, 4 सूबाई हुकूमतें उनके पास हैं इमरान खान के, और फिर रोता है कि मेरे पास अख्तियार नहीं है। जहाज़ इस्तेमाल करने हो, याशी करनी हो, चीज़ें इस्तेमाल गवर्नमेंट की करनी हो, चारों सूबों की यहाँ पुलिस उसके घर बाहर खड़ी है,
तो वो चीज़ें उसको बिल्कुल ठीक है। तो जहाँ अवाम की बात आती है वहाँ वो कहता है ये मर्कज़ी हुकूमत है। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर कहते हैं मौजूदा माशी चैलेंजेस की वजह PTI दौर की नाक़िस पॉलिसियाँ हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने सियासी फ़ायदे के बजाय मुल्की मफाद को तरजीह देते हुए फैसले किए। टंडू मोहम्मद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि आम इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर होंगे। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं शराज अली। टंडो मोहम्मद खान में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर का कहना था कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे। हम ना अर्ली इंतखाबात चाहते हैं और ना ही ताखीर। इमरान खान मुल्क को तबाही के रास्ते पर डालकर गए। हमने मुल्क की मईशत को बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए। हमारे मुत्तफिका फैसलों से नई आने वाली हुकूमत को भी फ़ायदा होगा। बताना चाह रहा हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से और बाकी जो जमातें हुकूमत में इसमें शामिल हैं कि दो चीज़ें नहीं होंगी। अर्ली रिजोल्यूशन ऑफ असेंबलीज नहीं होगी और एक्सटेंशन ऑफ असेंबलीज नहीं होगी। असेंबली अपने वक्त पे 13 अगस्त को अपनी मुद्दत पूरी करेगी और आइन के मुताबिक 60 दिन में इलेक्शन 13 अक्टूबर के लगभग जनरल इलेक्शन हो जाएंगे। सैयद नवीद कमर ने कहा कि मुल्क में टेक्नोक्रेट्स की बातें करने वाले मुल्क के खैर ख्वाह नहीं। मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती के लिए हमें अवामी उमंगों के मुताबिक फैसले करने होंगे। उन्होंने कहा कि जुडिशली, पार्लियामेंट और दूसरे आइनी इदारे अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करेंगे तो मुल्क में सियासी और इक़्तिसादी इस्तेहकाम आएगा। इमरान खान की गलत पॉलिसियों और फैसलों की वजह से मुल्क मुआशी तौर पर कमज़ोर हो चुका है। जहाँ तक इमरान खान की इस ख्वाहिश का ताल्लुक है कि हम आज इलेक्शन हो जाए और हम वो बैकडोर से वापस आ जाएं, वो ज़माना भी ख़त्म हो। सब ने अपना सबक सीख लिया है। ये सिलेक्टेड वाला जो तरीक़ेकार है वो न कभी पहले कामयाब हुआ न आज कामयाब होगा। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग वाले वक्त निकल गए। सैयद नवीद कमर ने कहा कि मईशत को मजबूत करने के लिए हमें मुस्तकिल बुनियादों पर इक़दामात करने होंगे, जिसके लिए सियासी इस्तेहकाम का होना ज़रूरी है। सैयद नवीद कमर ने टंडो मोहम्मद खान में मुख्तलिफ सड़कों के मंसूबों का भी इफ्तिताह किया। उन्होंने MPA सैयद एजाज शाह से उनकी हमशीरा के इंतकाल पर ताज़ियत भी की। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने गैर संजीदा अपील दायर करने और वक्त और वसाइल ज़ाय करने पर यूनाइटेड बैंक लिमिटेड पर जुर्माना आयद करते हुए कहा है कि सिर्फ 20,000 रुपए के मुतनाज़ा बैंक लेन देन केस में बैंक की जानिब से बैंकिंग मुहतसिब के फैसले के खिलाफ गैर संजीदा दरख्वास्त दायर करने पर 20,000 रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। सदर ममलकत ने कहा कि बैंक अपने सारिफ को खोई हुई रकम वापस करने के साथ साथ जुर्माना भी अदा करे। बैंक ने अपने वसाइल और वक्त ज़ाया करने के साथ साथ बैंकिंग मुहतसिब और रियासत के सरबराह का वक्त ज़ाया किया। UBL ने बैंकिंग मुहतसिब के अहकामात के खिलाफ सदर ममलकत के पास एक केस में दरख्वास्त दायर की थी। सारिफ ने UBL के ATM से 20,000 रुपए की नकद रकम निकालने की कोशिश की थी। कैश नहीं निकला था मगर सारिफ के अकाउंट से रकम मनहा हो गई थी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की संगीन सूरत हाल पर आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा की मुजरिमाना खामोशी के बायस भारत को कश्मीरियों पर अपने मज़ालिम जारी रखने की शय मिली है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा है कि भारत कश्मीरियों को अपनी सरजमीन पर उसके गैर कानूनी कब्जे को चैलेंज करने की पादाश में जुल्म व सितम का निशाना बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजियों की तरफ से मकबूजा इलाके में मावरा अदालत कत्ल, जाली मुकाबले, बिलाजवाज गिरफ्तारियां, बेगुनाह लोगों पर तशद्दुद और खवातीन की बेहुरमती रोज का मामूल बन चुका है। तर्जुमान ने अफसोस का इजहार किया कि आलमी बरादरी ने भारतीय मजालिम पर आंखें बंद कर रखी हैं। नई दिल्ली के जेरे कंट्रोल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने वादी कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर जमात इस्लामी की मजीद जायदादें जब्त कर ली हैं। एक सरकारी ओहदेदार ने सहाफियों को बताया कि ये जायदादें जिला इस्लामाबाद के कई इलाकों के अलावा कुलगाम कस्बे में जब्त की गई। भारतीय फौजियों ने कुपवाड़ा, इस्लामाबाद, राजौरी, पूंछ, रियासी, जम्मू, कश्तवाड़ा, डोडा और सांबा अजला के मुख्तलिफ इलाकों में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयां जारी रखी। फौजियों ने इस दौरान खवातीन और बच्चों समेत मकीनों को सख्त हिरासत किया। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की रहनुमा फरीदा बहनजी ने श्रीनगर में एक बयान में मुमताज़ आज़ादी पसंद कारकुन सज्जाद अहमद को उनके यौम शहादत के मौके पर ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने दिया जाएगा और इनके मिशन को हर कीमत पर पूरा किया जाएगा।
بھارتی فوجیوں نے اسلام آباد قصبے کے رہائشی سجاد احمد کو 8 جنوری 1996 کو شہید کر دیا تھا۔ ناظرین، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی جدوجہد کی پوری دنیا معترف ہے، لیکن بھارت میں تنگ نظری اپنی انتہا پر ہے۔ RSS کے گنڈوں نے کیرالہ میں خواتین سے متعلق ہونے والی کانفرنس میں محترمہ شہید کی تصاویر آویزاں ہونے پر ہنگامہ برپا کر دیا۔ BJP نے کمیونسٹوں اور مسلمانوں کو بھارت کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے۔ تفصیل بتائیں گے عبداللہ شاد۔ شہید بے نظیر بھٹو کی جمہوریت کے لیے خدمات کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جاتا ہے، مگر RSS کے بھارت میں زعفرانی شدت پسندی کا افریت ہر چیز کو نگلنے پر آمادہ نظر آتا ہے۔ بھارتی ریاست کیرالہ میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے جمہوریت کی علامت شہید بے نظیر بھٹو کی تصاویر اپنے پوسٹرز اور دعوت ناموں پر آویزاں کی، جس کی وجہ سے بھارتی میڈیا اور ہندو انتہا پسند تنظیموں نے ان کے خلاف طوفان برپا کر دیا ہے۔ بائیں بازو کی جماعت کے خواتین ونگ آل انڈیا ڈیموکریٹک ویمنز ایسوسی ایشن کا 4 روزہ قومی اجلاس کیرالہ کے دارالحکومت تریوندنن پورم میں جاری ہے۔ ایسوسی ایشن نے اس کانفرنس سے متعلق شہر کے اہم مقامات پر ہورڈنگز، پوسٹرز اور دعوت ناموں میں سابق وزیر اعظم پاکستان بے نظیر بھٹو شہید کی تصویر لگائی ہے، جبکہ اجلاس کی جگہ کو بھی بے نظیر بھٹو اسکوائر کا نام دیا گیا ہے۔ ریاست کے اہم مقامات پر بے نظیر بھٹو کی تصاویر لگانے پر RSS اور BJP آگ بگولا ہے۔ مختلف مقامات پر ہندو زعفرانی انتہا پسندوں نے متشدد ریلیاں نکالیں اور شہید بے نظیر بھٹو کی تصاویر والے پوسٹرز کو اکھاڑ پھینکا۔ BJP کیرالہ کے صدر سری نندرن نے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کمیونسٹ پارٹی اس اقدام کے ذریعے دہشت گردوں یعنی مسلمانوں سے ووٹ حاصل کرنا چاہتی ہے۔ BJP کے ترجمان سندیپ واچپستی نے کہا ہے کہ چین اور پاکستان ہی نہیں بلکہ بائیں بازو کے نظریات رکھنے والے بھی بھارت کے دشمن ہیں۔ عبداللہ شاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ قوم ہمیشہ اپنے شہداء اور ان کے اہل خانہ کی شکر گزار رہے گی۔ اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا گزشتہ روز وہ اپنی اور قوم کی طرف سے ISI کے آفیسر نوید صادق شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ان کے گھر گئے۔ یقیناً یہ نوید صادق اور ناصر عباس شہید جیسے وطن کے جانثاروں کی بدولت ہے کہ پاکستان دشمن عناصر کے مذموم عزائم خاک میں ملا رہا ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امین مقام نے ضلع بٹگرام کے قصبہ تھاکوٹ میں عوامی اجتماع سے خطاب میں کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی ہے۔ ہمارے منصوبے اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ علاقے کی ترقی کے لیے صرف نعروں پر نہیں بلکہ عملی اقدامات پر یقین رکھتے ہیں۔ تفصیل جانتے ہیں فہد شبیر خٹک سے۔ ضلع بٹگرام میں تاہکوٹ سے الائی خوڑ 132 kV ٹرانسمیشن لائن پر کام کا آغاز ہوا۔ وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ انہوں نے تاہکوٹ پیسکو آفس اور تاہکوٹ چکیسر فیڈر کی ریکنسٹرکشن کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مشیر وزیر اعظم انجینئر امیر مقام نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ ملک میں عوامی فلاح کے بڑے بڑے منصوبے مکمل کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موٹر وے عوام کے لیے قائد نواز شریف کا تحفہ ہے۔ اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس کی ذاتی دلچسپی سے یہ ایک نیشنل لیول نہیں انٹرنیشنل لیول کا موٹر وے بن کے اور وہی سفر جو آپ کئی گھنٹوں میں کرتے ہیں آپ آرام سے اسلام آباد سے 2-3 گھنٹے میں یہاں پہنچ جاتے ہیں۔ انجینئر امیر مقام نے کہا کہ عمران نیازی نے سیاست کا آغاز بھی جھوٹ سے کیا اور آج تک جھوٹ پر جھوٹ بول رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران نیازی نے نواز شریف کا ترقی کا پودا اور درخت کاٹ کر معیشت اور اداروں کی تباہی کا پودا لگایا۔ نواز شریف کی دور میں پاکستان کی ترقی کا پودا لگایا گیا تھا۔ جب عمران خان 2018 میں آ گیا تو اس کو کاٹ دیا، اس درخت کو کاٹ دیا جو پاکستان کی ترقی کا تھا اور اس کی جگہ وہی تنزل کا لگا لیا۔ اور پاکستان جو ابھی دیکھ رہے ہیں جو حالات ہے اس کا کرا درا ہے، اس کی نالائقیہ ہے، اس کے غلط ایگریمنٹ اور معاہدے۔ جلسے سے دیگر مقررین نے خطاب کیا اور ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے حکومتی کاوشوں کو سراہا۔ فہد شبیر خٹک، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بٹگرام۔ پارلیمانی سیکرٹری چودھری حامد حمید نے کہا ہے کہ عمران خان کو ملک کی فکر ہے اور نہ ہی معیشت کا خیال۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ 4 سال میں ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والا عمران خان آج پاکستان کے اعلیٰ اداروں پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔
حامد حمید نے کہا کہ عمران خان جلد انتخابات کا مطالبہ کر رہا ہے، مگر جب انتخابات ہوں گے اور وہ دھاندلی کا رونا رو کر عوام کو پھر سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ مسلم لیگ نون نے خیبر پختونخوا کے سرکاری ہیلی کاپٹر کے استعمال سے متعلق قانون میں ترمیم کو پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ صوبائی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر سردار یوسف کی طرف سے دائر درخواست میں صوبائی حکومت اور چیف سیکرٹری کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ ذاتی مفاد کے لیے کی گئی ترمیم غیر قانونی ہے، ہیلی کاپٹر کے غلط استعمال کو تحفظ دیا جا رہا ہے، عوام کے پیسوں پر عیاشی کرنے والے کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ خیبر پختونخوا اسمبلی نے حال ہی میں ایک بل کی منظوری دی تھی جس کے مطابق وزیر اعلیٰ، وزراء، مشیروں، معاونین خصوصی، سرکاری ملازمین یا معاون عملے کی جانب سے صوبائی حکومت کے ہوائی جہاز یا ہیلی کاپٹر کا استعمال جائز سمجھا جائے گا اور ان کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ماحولیاتی آلودگی اور سیوریج کا مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث آزاد کشمیر جیسے صحت افزا مقامات پر بھی پانی کے چشمے آلودہ ہو رہے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد خان۔ آزاد کشمیر کی نصف آبادی پینے کے صاف پانی کے لیے قدرتی چشموں پر انحصار کرتی ہے۔ بڑے شہروں میں دریاؤں کا پانی فلٹر کر کے اسے پینے کے قابل بنایا جاتا ہے، تاہم دیہی علاقوں کے عوام کا انحصار قدرتی چشموں پر ہے۔ عوام الناس ظاہری طور پر صاف، شفاف اور صحت کے لیے مفید سمجھ کر چشموں اور کنووں کا پانی پیتے ہیں، مگر در حقیقت یہ پانی صاف نہیں ہے۔ پاکستان کونسل برائے تحقیقات آبی وسائل کی رپورٹ کے مطابق آزاد کشمیر میں مظفر آباد، میرپور، راولاکوٹ اور حتیٰ کہ ضلع نیلم کے بیشتر چشموں کا پانی آلودہ ہے، جبکہ باقی اضلاع کی صورتحال بھی مظفر آباد سے مختلف نہیں ہے۔ PCRWR نے 2020 میں ایک واٹر کوالٹی مانیٹرنگ رپورٹ جو ہے وہ پبلش کی ہے۔ اس رپورٹ کے اندر جو ہے وہ 70% بتایا گیا ہے کہ جو مظفر آباد میں جو ہے وہ واٹر سورسز جو ہے وہ کنٹامینیٹڈ ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے یونیسیف کے تعاون سے کیا ہے۔ تمام دیہاتی اور شہری علاقہ جات میں 8000 گھروں کے سیمپل لیے ہیں اور 8000 گھروں میں سے 66% 66% جو پانی کے سیمپل ہیں وہ آلودہ پائے گئے ہیں۔ مظفر آباد میں شہر کی واحد ماکڑی واٹر سپلائی کا پانی قدرے محفوظ قرار دیا گیا ہے، مگر اس کا انتظام چلانے والے ادارے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حکام کے مطابق وقت کے ساتھ ساتھ صاف پانی کی سپلائی میں مشکلات درپیش ہیں۔ ماہرین کے مطابق ماحولیاتی آلودگی اور سیوریج کا ناقص نظام مسلسل پانی کو آلودہ بنا رہا ہے۔ آزاد کشمیر میں جو ڈومیسٹک ویسٹ ہے اس کی پراپر کوئی ٹریٹمنٹ سسٹم موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے گھروں کا ویسٹ اور شہروں کا جو ویسٹ ہے بغیر ٹریٹمنٹ کے واٹر سورسز جتنے میں ان میں ڈمپ کیا جاتا ہے اور وہ سارا کا سارا ویسٹ سپرنگ واٹر میں، ریور واٹر میں، ایون کی ریچارجنگ بھی گراؤنڈ واٹر میں ہوتی ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے۔ پینے کا پانی آلودہ ہونے کے باعث عوام جگر، گردوں اور معدہ کی متعدد بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ 60% جو ہے جو چنک ہے جو پیشنٹس کا وہ واٹر بورن ڈیزیز کے ساتھ ہے، بالکل پانی سے ریلیٹڈ ہے، جس میں موسٹ کم ہے ایکولائی انفیکشن، UTI کی انفیکشن، ڈائریا، ڈائسینٹری، ٹائیفائڈ، ہیپاٹائٹس A، اس کے پیشنٹ ضرور ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ سیوریج کے نظام کی بہتری اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے متعدد منصوبے زیر کار ہیں، مگر اس ضمن میں اب بھی بہت سا کام ہونا باقی ہے، کیونکہ یہ ایسا سنگین مسئلہ ہے جس کا تعلق براہ راست انسانی زندگیوں سے ہے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ اور اب بات کرتے ہیں مری کے ہولناک سانحے کی، جس کو 1 سال مکمل ہو گیا۔ گزشتہ سال 7 جنوری کو مری میں معمول سے زیادہ برفباری اور اداروں کی نااہلی سے 23 سیاح جاں بحق ہو گئے تھے۔ سانحے میں جاں بحق ہونے والوں کی یاد میں ایک دعائیہ تقریب GPO چوک میں منعقد ہوئی، جس میں انتظامیہ، شہریوں اور سیاحوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تقریب میں سانحہ مری میں جاں بحق ہونے والے سیاحوں کی مغفرت اور سوگوار خاندانوں کے صبر جمیل کے لیے دعائیں کی گئیں۔
गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि इत्तेहादी हुकूमत की पूरी तवज्जो आवाम की खिदमत पर मरकूज है। मुस्लिम लीग नून ने अपने अतवार में सेहत और तालीम के शोबों पर खुसूसी तवज्जो दी है। लाहौर में क्लियर पाथ इंस्टीट्यूट के वक्त से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा, मुखय्यर अफराद के ताउन और समाजी जिम्मेदारी के तहत चलने वाले इदारे के जरिए मुस्तहिक अफराद को डिजिटल सहूलियात मुहैया करना काबिल तहसीन है। इस मौके पर उन्होंने मोबाइल डिजिटल यूनिट का इफ्तिताह किया और इदारे के तहत ज़रूरतमंद अफराद के लिए समाजी खिदमात को सराहा। सिंध के गवर्नर कामरान खान टसूरी कहते हैं, कराची मुल्क का मुआशी हब होने के बाद खुसूसी तवज्जो का मुस्तहिक है। कराची में मेम खिदमत फोरम के वक्त से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि मुल्क की खुशहाली के लिए इस शहर में रहने वाले हर फर्द को अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने कहा कि ताजिरों और सनतकारों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करके माशी तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। उनका कहना था कि कौमी तरक्की में मेमन बरादरी के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता। सिंध के गवर्नर कामरान खान टसूरी ने कहा है कि आला तालीम के फ़रोग के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। तालीमी इदारों को दरपेश मुश्किलात को तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। कराची में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के वक्त से गुफ्तगू में गवर्नर ने कहा कि आला तिब्बी तालीम के फ़रोग के लिए कॉलेज ऑफ फिजिशियंस का किरदार काबिल सताइश है। ये कॉलेज पाकिस्तान में तिब की आला तालीम के फ़रोग में अहम साबित हो रहा है और इसके तरबियत याफ्ता तिब्बी माहिरीन दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में 2 रोज़ा आलमी स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 15 ममालिक के साइंसदानों ने शिरकत की। तफसील जानते हैं ख्वाजा मोहम्मद कलीम से। ये लहलहाते सरसब्ज खेत किसानों की शब-ओ-रोज़ मेहनत का नतीजा हैं, जिनसे कौम के खोरोनोश का इंतजाम होता है। खेत में उगने वाले पौधों को मुज़र सेहत कीड़ों और बीमारियों से बचाना एक बड़ा चैलेंज है। MNS ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान में मुनक़िद होने वाली 2 रोज़ा तीसरी आलमी स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस इसी चैलेंज से नबर्द आज़मा होने की काविशों का हिस्सा है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से ज़रई साइंसदानों ने अपनी तहकीक के मुताबिक पौधों को बीमारियों से बचाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और मालिक्यूलर इजादात से आगाह किया। दुनिया मूव करना चाहती है बायो इकोनॉमी की तरफ, दुनिया मूव करना चाहती है कि जो पेस्टिसाइड का लोड उसको कम किया जाए, नए तरीक़ेकार ईजाद किए जाएं जिससे इंसानों की सेहत पे बेहतर असर हो, ओवरऑल एनवायरनमेंट बेहतर हो और जो प्रोडक्शन भी इन्हांस हो। तो ये इसका मकसद है। ज़रई साइंसदानों का कहना है कि काश्तकारों को ज़रई शोबा में होने वाली तहकीक से आगाह करना और एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। Making people aware of some of the newer technologies. It's also identifying where the challenges are. And I think that it gives hope. There are new products coming to the market. We need to integrate them as soon as possible. The challenges are how to mass produce them and upscale in Pakistan itself. आलमी कॉन्फ्रेंस में शरीक काश्तकारों का कहना है कि इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद काश्तकारों के लिए इंतहाई मुफीद है। आज जिस फंगस की बात की है और जिस तरह से हम उस फंगस को इस्तेमाल करके, पॉजिटिव इस्तेमाल करके दवाइयों से और खादों से जान छुड़वा सकते हैं, ये मुआवजा है। तीसरी आलमी स्मार्ट प्लांट प्रोटेक्शन कॉन्फ्रेंस इस अज़्म के साथ खत्म हुई कि पाकिस्तान को खुराक में खुद कफील बनाने के लिए ज़रई शोबे में तहकीक का दायरा कार मजीद वसी किया जाएगा। ख्वाजा कलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। कराची में डिजिटल मरदमशुमारी के लिए अमले की तरबियत के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर मेहनत और इफ़राद क़ुव्वत सिंध सईद गनी ने कहा है कि दुरुस्त आदाद-ओ-शुमार का रिकॉर्ड मुस्तक़बिल की मनसूबाबंदी में कलीदी अहमियत का हामिल है। आदाद-ओ-शुमार की बदौलत वसाइल और ज़रूरियात का तयन करके तरक्की के लिए लाहेअमल तरतीब दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरदमशुमारी से सूबे में बल्दियाती इलेक्शन पर असर नहीं पड़ेगा। और अभी आपको लिए चलेंगे खेलों की दुनिया में। स्पोर्ट्स न्यूज के साथ मैं हूं शफीक खान। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज तो मुकम्मल हो गई और बराबरी पर खत्म हुई। अब वक्त है वनडे सीरीज का। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज के शेड्यूल की बात करें तो पहला वनडे मैच 9 जनवरी को खेला जाएगा, दूसरा वनडे मैच 11 जनवरी को और तीसरा और आखिरी मैच 13 जनवरी को होगा। तमाम मुकाबले कराची में शेड्यूल हैं और PTV स्पोर्ट्स HD पे बराह रास्त दिखाए जाएंगे।
सीरीज से कबल दोनों टीमों ने प्रैक्टिस की है और ट्रॉफी की रुनुमाई भी की जाएगी। न्यूजीलैंड की टीम 2003 के बाद पाकिस्तान की सरजमीन वनडे मैच खेलने के लिए पहुंची है। वनडे सीरीज में पाकिस्तान टीम की क़यादत बाबर आजम और न्यूजीलैंड टीम की क़यादत केन विलियमसन कर रहे हैं। बाबर आजम अब तक 92 वनडे मैचेस खेल चुके हैं और उन्होंने 59.79 की औसत से 4,664 रन बनाए हैं, जिनमें 17 सेंचुरियां और 22 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं। बाबर आजम का बेहतरीन स्कोर 158 रन है, जो उन्होंने 2021 में बर्मिंघम में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था। न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने 158 मैचेस में न्यूजीलैंड की नुमाइंदगी की है। उन्होंने 47.68 की औसत से 6,390 रन बनाए हैं। कीवी कप्तान ने 13 सेंचुरियां और 40 निस्फ सेंचुरियां स्कोर की हैं। इनका बेहतरीन स्कोर 148 रन है, जो उन्होंने 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान मैनचेस्टर में वेस्ट इंडीज के खिलाफ बनाया था। फास्ट बॉलर नसीम शाह और स्पिनर इब्रार अहमद का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के आखिरी लम्हात बहुत दिलचस्प थे। आखिरी विकेट के बाइस प्रेशर भी था, लेकिन उन्होंने मुस्बत क्रिकेट खेली। साउदी को मैंने बोला अगर ये फील्डिंग आप रखोगे ना यही सेम, तो मैं जाऊंगा चेस करने, लेकिन उसने वो फील्डर वो चक्के चौके के बाद पीछे कर लिया। उस टाइम स्पिनर ही लगे हुए थे, तो नसीम शाह ने मुझे ये प्लान दिया कि अबरार आप लेग स्पिनर को खेलो, आप गुगली वगैरह रीड कर लेते हो ना, तो आप गुगली फ्लिपर वगैरह रीड कर लेते हो, मुझसे लेग स्पिनर इतना अच्छा रीड नहीं होगा, क्योंकि आप खुद भी एक लेग स्पिनर हो, तो मैं ऑफ स्पिनर को खेलूंगा, आप लेग स्पिनर को खेलो। बस हमारी यही बात हुई थी नसीम भाई से। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए कौमी खवातीन टीम ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई है। पाकिस्तान विमेन टीम एक रोज आराम के बाद पीर से ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। बिस्मा मारूफ की क़यादत में कौमी खवातीन टीम 16 से 29 जनवरी तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 वनडे और 3 T20 मैचेस खेलेगी। कौमी टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद 10 से 26 फरवरी तक जनूबी अफ्रीका में ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी। इसके अलावा कौमी खवातीन अंडर 19 टीम में भी ICC अंडर 19 विमेन्स वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए जनूबी अफ्रीका रवाना हो चुकी है। थर पार्कर में थर फ्लड जीप रैली के दूसरे रोज स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले हुए, जिसमें 44 रेसर्स ने शिरकत की। स्टॉक कैटेगरी ए में मोहम्मद बिलाल चौधरी ने मैदान मार लिया। उन्होंने 107 किलोमीटर का फासला 1 घंटा 15 मिनट और 21 सेकंड्स में तय किया। रैली के आखिरी रोज प्रिपेयर्ड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। रैली से हासिल होने वाली इनामी रकम सिंध फ्लड रिलीफ फंड में जमा की जाएगी। खपलो सिटी पार्क गांचे में 3 रोजा शिविक विंटर फेस्टिवल का आगाज हो गया, जिसमें आइस हॉकी, वॉलीबॉल, शार्ट पिट, रस्साकशी समेत दीगर मुकामी खेल शामिल हैं। फेस्टिवल में रॉक क्लाइंबिंग, मेफिंग, म्यूजिकल नाइट और आतिशबाजी का भी खूबसूरत मुजाहरा होगा। इवेंट का मकसद गांचे में सरमाई सयाहत और इलाके में सेहतमंद सरगर्मियों का फरोग देना है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। गिलगित बल्तिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा बदस्तूर जारी है। आज स्कर्दू शहर में दिन का कम से कम दर्जा हरारत -13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सर्दी की शिद्दत के बायस दिन का दर्जा हरारत कम होकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड रह गया है, जबकि बालाई इलाकों में आज कम से कम दर्जा हरारत -18 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, जिससे मशहूर कचूरा झील समेत दूसरी झीलों का पानी भी जम कर रह गया है। महकमा मौसमियात ने बल्तिस्तान में कल से बर्फबारी की पेशगोई की है, जिससे मौसम की शिद्दत में और इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, मौसम की खबरों में आपको मजीद बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहेगा, जबकि मौसम शदीद सर्द रहेगा। मुल्क के बाज़ बालाई इलाकों में बारिश का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बाज़ इलाकों में बारिश का सिलसिला हल्का है, जबकि बाज़ इलाकों में बारिश की शिद्दत में इजाफा देखने में आया है। बारिश का ये सिलसिला आइंदा चंद घंटे तक जारी रह सकता है, जिससे इन इलाकों में सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। ताहम इस दौरान शिमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पठवार और कश्मीर में हल्की बारिश और बर्फबारी की तवक्को है। ताहम पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में हल्की धुंध का इम्कान है। धुंध की वजह से इन इलाकों का सफर करने वाले लोगों को सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।
اور اب آپ کو بتائیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کیا رہی۔ سکردو -13 ڈگری سینٹی گریڈ، لے -11، گوپس -9، ہنزا -8 اور پارا چنار میں -6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اور اب ملک کے چند اہم بڑے شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل کچھ یوں رہی۔ اسلام آباد 1 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 6، کراچی 12، پشاور 6 اور کوئٹہ میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں اور اب رخ کریں گے واپس مین ڈیسک کا۔ عالمی منظرنامے میں آپ کو بتائیں ریپبلکن پارٹی کے امیدوار کیون میکارتھی امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر منتخب ہو گئے ہیں۔ حتمی انتخاب 5 روز کی ووٹنگ کے 15 راؤنڈز میں ہوا۔ کیلیفورنیا سے تعلق رکھنے والے کیون میکارتھی کو 216 جبکہ ڈیموکریٹس کے حکیم جیفریز کو 211 ووٹ ملے۔ گزشتہ روز جب 14ویں راؤنڈ کے بعد بھی اسپیکر کا انتخاب ممکن نہ ہو سکا تو اجلاس پیر تک ملتوی کرنے کی تحریک سامنے آئی جسے مسترد کر دیا گیا۔ ریپبلکنز نے اپنی حکمت عملی تبدیل کرتے ہوئے 15ویں راؤنڈ میں جانے کا فیصلہ کیا جس میں اپنی ہی جماعت کے دائیں بازو کے 20 قدامت پسند اراکین کی سخت مخالفت کے باوجود 57 سالہ کیون میکارتھی کو ایوان نمائندگان کا اسپیکر منتخب کیا گیا۔ اسپیکر کا انتخاب جیتنے کے لیے کسی بھی امیدوار کو 218 اراکین کی حمایت درکار ہوتی ہے، تاہم 435 کے ایوان میں 428 ارکان نے ووٹنگ کے عمل میں حصہ لیا۔ ریپبلکنز کے 5 ارکان نے میکارتھی کی مخالفت کی وجہ سے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہیں لیا۔ امریکی ایوان نمائندگان میں ریپبلکنز کے 222 جبکہ ڈیموکریٹس کے 212 اراکین ہیں جبکہ ایک نشست خالی ہے۔ امریکہ کی تاریخ میں 14 بار اسپیکر کے انتخاب کے لیے 1 سے زیادہ مرتبہ ووٹنگ ہوئی ہے، تاہم طویل ترین الیکشن 1855 میں ہوا تھا جب اسپیکر کے انتخاب کے لیے 2 ماہ تک ووٹنگ جاری رہی تھی جس میں رائے شماری کے 133 راؤنڈز ہوئے تھے۔ اور اسی کے ساتھ بلیٹن پہنچا اپنے اختتام کو۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ ساتھ رہیے گا۔